नमस्कार, आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे, ठीक ही रहने चाहिए। और बताइए कैसे चल रही है आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ। आशा करता हूँ अच्छे से चल रही होगी। एक ऐसा विभाग दोस्तों जिसमें करोड़ों अभ्यर्थी सपना देखते हैं जाने के लिए, नौकरी करने के लिए। उनका लक्ष्य भी रहता है और बड़ा बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे हैं रेलवे में आने वाली ग्रुप डी भर्ती। ग्रुप डी उन अभ्यर्थियों के लिए बेस्ट भर्ती है जो ओवरएज होने के कगार पर है। केवल 10वीं पास जिन्होंने किया है, काफ़ी टाइम हो गया है, बीच में पढ़ाई छोड़ दी है, उनके लिए यह बेस्ट और शानदार भर्ती है। इस रेलवे ग्रुप डी भर्ती के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। आप धैर्यपूर्वक आराम से इस वीडियो को लास्ट तक देखना, सारी जानकारी आपको यहीं मिल जाएगी। इस वीडियो को देख लेने के बाद फिर आप कहीं पर भी इधर उधर रेलवे ग्रुप डी के बारे में सर्च करने से बच जाओगे। मैं चाहता हूं कि अभिषेक क्लासेस पर पहली बार आप आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, आपके काम आएगा, पैसा भी नहीं लग रहा है। और लाइक का बटन दबा दीजिए, पुराने अभ्यर्थी शेयर कर देना वीडियो को। अब आप ध्यान दीजिए, बात कर रहा हूँ रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2023 की। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले चर्चा करेंगे नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो दोस्तों 2019 में रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आई, 1 लाख से ऊपर पद थे। नोटिफिकेशन की बात करूँ तो साल 2023 में आना है, चुनावी साल है, 2024 में चुनाव है। सरकार लाखों भर्तियों का, लाखों नौकरियों का वादा कर चुकी है और रेलवे ग्रुप डी में वैकेंसी भी खाली चल रही है। इस चीज़ को देखते हुए साल 2023 के अंदर भर्ती आएगी, लाखों पदों पर भर्ती आएगी। बिल्कुल आप इंतज़ार करिए, इंतज़ार का फल मीठा होता है। ठीक है, टोटल पोस्ट 1 लाख से ऊपर आएगी, अनुमानित एकदम सटीक मैंने आपको बता दिया। कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे सर क्वालिफिकेशन में क्या रेलवे ग्रुप डी में ITI सर्टिफिकेट मांग सकते हैं क्या। नहीं दोस्तों, फालतू की अफवाहों से आपको बचना है। कोई भी ITI सर्टिफिकेट की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी। बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी में आने वाले पोस्ट के नाम। ग्रुप डी में भी विभिन्न प्रकार के पद आते हैं, ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। पहला पद है असिस्टेंट वर्कशॉप, ये मैकेनिकल वालों के लिए है, तो वर्कशॉप में आप जा सकते हो। असिस्टेंट ब्राइड इंजीनियरिंग वाला पद है। एंड असिस्टेंट CNW मैकेनिकल वाला पद है। असिस्टेंट लोकोसेड इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का है। इधर आपका असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल पॉन्ट्समैन वाला है, ये ट्रैफिक वाला पद होता है। सिग्नल टेलीकॉम, ये ठीक है, आपको पता होगा ना, ये आपका सिग्नल वाला पद होता है। डिपोड स्टोर्स वाला, इसमें स्टोर्स ट्रैक मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला पद है। वर्कशॉप इंजीनियरिंग हॉस्पिटल असिस्टेंट मेडिकल वाला है। TRD एंड इलेक्ट्रिकल वाला है और मेंटेनर, ठीक है, ये भी आपका इंजीनियरिंग वाला पद है। इसके अलावा कुछ और भी पद आते हैं। ये सभी जो आपको दिखाई दे रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के अंदर आते हैं। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है ना, तो ग्रुप डी में भी आपको इनमें से जब फॉर्म अप्लाई करोगे तब आपको छांटने पड़ते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस आपको देनी पड़ती है। सबसे पहले आप रेलवे ग्रुप डी में कौन सा पद लेना चाहते हो वह आपको छांटना पड़ता है और वहीं आपका मेरिट लिस्ट के हिसाब से मिल जाता है। बात भी करूंगा कौन सा पद बेस्ट है, कौन सा पोस्ट इसमें शानदार होता है। नेक्स्ट दोस्तों, इधर आप ध्यान देना, सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है रेलवे ग्रुप डी की। बाकी वैसे रेलवे ग्रुप डी में सारी ही अच्छी पोस्ट है, लेकिन कुछ पोस्ट को मैंने यहाँ पर रखा है। जैसे हॉस्पिटल असिस्टेंट का पद अगर आपको मिल जाए, अच्छी नौकरी है दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की। हॉस्पिटल असिस्टेंट का कार्य होता है हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। अब हॉस्पिटल के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, आप सब जानते हो। हॉस्पिटल मेंटेनेंस का कार्य ज़्यादा रहता है यहाँ पर। मेडिकल के अंतर्गत आने वाली सारी वर्क यहाँ पर करना पड़ता है। मरीज आते हैं, उनका देख रेख, उनका कहीं ना कहीं डाटा, सब कुछ यहाँ पर जो है ये हॉस्पिटल मेंटेनेंस में आ जाता है। ठीक है, शानदार और अच्छी पोस्ट मानी जाती है रेलवे ग्रुप डी की हॉस्पिटल असिस्टेंट। नेक्स्ट है दोस्तों पॉन्ट्समैन।
तो अगर आपको रेलवे ग्रुप डी में पोस्टमैन का पद मिल जाता है, अच्छी नौकरी है। इसका कार्य होता है हरी झंडी या टॉर्च दिखाकर जो है सिग्नल देना, सेटिंग के कार्य, ठीक है। बाकी स्टेशन मास्टर जो इनको कहता है वही ये करते हैं। आपने देखा होगा ना रेलवे स्टेशनों पर, कभी गए हो, वहाँ पर जो झंडी लेकर रहता है, हरी झंडी ऐसे करके दिखाता है, वो पोस्टमैन ही होता है। टॉर्च भी दिखाता रहता है ताकि लोको पायलट और पायलट को दिखाई दे कि आगे मामला सही है या प्रभारी है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों असिस्टेंट सिग्नल टेलीकॉम। ये भी शानदार और अच्छा पद माना जाता है ग्रुप डी का। इसमें सीनियर जो कार्य देता है वो इसको करना पड़ता है, और यदि कोई ट्रैक खाली नहीं है या इंटरलॉकिंग सिस्टम सही नहीं है तो इसे सिग्नल देना है कि ट्रेन आगे नहीं जाए। अभी हादसा भी हुआ था ना, आपको मालूम होगा, ओडिशा के अंदर बालासोर में हुआ था ना, तो इसके कारण भी हो सकता है। ये असिस्टेंट सिग्नल टेलीकॉम, इसका बहुत इंपॉर्टेंट कार्य होता है। ये आगे बताता है कि ट्रैक खाली है या नहीं है, ठीक है। कहीं ऐसा हो जाए कि पहले से गाड़ी खड़ी है और सिग्नल नहीं दिया और यहाँ पर दूसरी गाड़ी आ गई, मामला भारी हो जाता है ना। बाकी ये आगे ट्रेन जाए या नहीं जाए उसके लिए सिग्नल देता रहता है, सीनियर सब इसको बताता रहता है। अच्छी नौकरी है आपका असिस्टेंट सिग्नल टेलीकॉम, इंटरलॉकिंग सिस्टम वाला कार्य होता है इसका। अगला पद है दोस्तों असिस्टेंट डिपोट। ये स्टोर वाला पद है। अब स्टोर में कार्य वही होगा। स्टोर में विभिन्न प्रकार के सामान वगैरह रहते हैं, उनकी देख रेख करना, उनका लेखा जोखा रखना। जैसे कोई ट्रैकमैन है, अब ट्रैकमैन पटरी पर जा रहा है, जिसे आप गैंगमैन भी तो कहते हो, वो जाएगा तो हथौड़ी, छेना, विभिन्न प्रकार की चाबी लेकर जाएगा, और जाएगा तो सुबह जाएगा। तो वो सुबह जब सामान लेकर जाएगा तो वो स्टोर में जो लगा हुआ है उससे पूछकर ही हथौड़ी, छेना और चाबी लेकर जाएगा। उसका लिखता है वहाँ पर ये स्टोर वाला कि ये ट्रैकमैन, इसका नाम ये है और इतने सामान लेकर गया है सुबह, और शाम को जब ये आए ट्रैकमैन तो वहाँ पर जमा भी करवाना पड़ता है स्टोर वाले को। ये इसका काम रहता है। बाकी स्टोर से आप सबको समझ जाते हो। अगला पद है दोस्तों असिस्टेंट ट्रेन लाइट और एसी। अब ट्रेन की एसी को देखरेख करना, लाइट का देखभाल करना, पंखे आदि की देखभाल करना, इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड इसका कार्य रहता है। एसी कोई ज़्यादा तो नहीं चल रहा है, कभी एसी डिब्बे में बैठे हुए हो आप रिजर्वेशन वाले में, वहाँ पर इसका ही कार्य रहता है, ठीक है। ये वहाँ पर देखता है एसी कोई ज़्यादा तो नहीं चल रहा है, उसको धीरे करता है, ख़राब तो नहीं हो गया है, लाइट एकदम डिब्बे में सही चल रही है क्या, बाकी पंखा ठीक ठाक है क्या, लाइट का स्विच ठीक है क्या, वो इसका कार्य रहता है। टेक्नीशियन के अंदर यह कार्य करता है। वैसे ये 5 प्रकार के ऐसे पद हैं दोस्तों जिनमें अच्छा कार्य होता है, शानदार नौकरी मानी जाती है और भविष्य भी इनका अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ ये पद अगर मिल जाए तो इनका प्रमोशन बड़ा जल्दी होता है दोस्तों। इसलिए मैंने ये पद आपके रखे हैं यहाँ पर। बाकी आपकी क्या राय है, क्या इनसे अलावा ये जो मैंने आपको पोस्ट बताई है ये भी अच्छी है, ये कमेंट बॉक्स में आप बता देना, ठीक है। बताना, मैं इंतज़ार करूँगा। अब दोस्तों आते हैं महत्वपूर्ण विषय पर। ये तो सब मैंने आपको बता दिया कि रेलवे ग्रुप डी में कौन से पद आते हैं, कौन से अच्छे रहती है। फॉर अप्लाई 10th पास के अभ्यर्थी करते हैं, ऑल इंडिया महिला और पुरुष। एज रखी जाती है जनरल ईडब्ल्यूएस की 18 से 31, ओबीसी को 3 साल की छूट रहती है, एससी एसटी पीएच फीमेल को 5 साल की छूट रहती है, ठीक है। अब दोस्तों सैलरी की बात करेंगे, उससे पहले आपका यह बता देता हूँ सिलेक्शन कैसे होगा। पहले सिलेक्शन तो लेंगे फिर सैलरी मिलेगी ना। तो इसमें सिलेक्शन में पहले रिटन एग्जाम्स होगा, उसके बाद फिजिकल होता है, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट निकल जाती है। ये रेलवे ग्रुप डी का सिलेक्शन प्रोसेस है। एग्जाम सिलेबस क्या रहने वाला है दोस्तों, सीबीटी एग्जाम्स होता है कंप्यूटर पर, विभिन्न लैंग्वेज में पेपर होता है। आपका पेपर का लेवल 10th स्तरीय रहता है। 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क के, 90 मिनट टाइमिंग रहता है, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। रीजनिंग सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं जिनकी संख्या 30 होती है। जनरल साइंस के प्रश्न आते हैं 25, मैथ्स के प्रश्न आते हैं 25, जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक जीके और करंट जीके के आते हैं 20 क्वेश्चन। ये ग्रुप डी का एग्जाम्स पैटर्न है। इस एग्जाम पैटर्न को
फॉलो कीजिए। जैसे ही एग्जाम्स पैटर्न को पास कर जाओगे, एग्जाम्स को क्रैक कर जाओगे, इसमें फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या कुछ होना है, इसमें दोस्तों सबसे पहले दौड़ लगवाई जाएगी। 1000 मीटर की दौड़ रहती है। पुरुष अभ्यर्थियों को 1000 मीटर की दौड़ 4 मिनट और 15 सेकंड के अंदर पूरी करनी होती है। महिला अभ्यर्थियों को 1000 मीटर की दौड़ 5 मिनट और 50 सेकंड के अंदर पूरी करनी होती है। जैसे ही इसमें दौड़ वगैरह हो जाती है, वजन उठाना पड़ता है। पुरुष अभ्यर्थियों को 35 किलो का बोरा उठाकर 100 मीटर की दूरी पर चलना पड़ता है 2 मिनट के अंदर। महिला अभ्यर्थियों को 20 किलो का वजन उठाना पड़ता है, 100 मीटर की दूरी रहती है, 2 मिनट के अंदर पूरा करना होता है। यानी कि ग्रुप डी में केवल दौड़ है और वजन उठाना पड़ता है। समझ गए ना, ये आपका फिजिकल हो गया। अब ये सब कुछ आप कर जाओगे, उसके बाद आपकी नौकरी लग जाएगी। नौकरी लगने के बाद इसमें सैलरी कितनी मिलती है ध्यान देना दोस्तों। सैलरी की अगर बात की जाए तो बेसिक पे इसका 18,000 रुपये रहता है। बेसिक पे से अलावा इसमें डीए, जिसे आप महंगाई भत्ता कहते हो, 34% से अगर लगाए तो 6,120 रुपये हो जाता है। बेसिक पे 18,000 रुपये का। नेक्स्ट एचआरए। एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि रहने के लिए आपको हाउस भी दिया जाता है, वह अलाउंस दिया जाता है। ये अलग अलग सिटी के हिसाब से दिया जाता है। जैसे छोटी शहरों में अगर नौकरी लगी तो 1800 रुपये, थोड़ा बड़ा शहरों में नौकरी लगी तो 3600 रुपये, बड़े महानगरों में अगर आपकी रेलवे ग्रुप डी में नौकरी लग जाती है तो वहां पर हाउस रेंट अलाउंस 5400 रुपये तक मिल जाता है। नेक्स्ट टीए। टीए का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यानी कि आप जब नौकरी करके जाओगे ना ट्रेन में इधर उधर, तो उसका भी किराया मिलता है। ठीक है, तभी तो गवर्नमेंट नौकरी के पीछे भागता है युवा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के 900 रुपये, बड़े शहरों में 1800 रुपये तक मिल जाते हैं। नेक्स्ट, नोट के माध्यम से समझाऊं, पीएफ 10% कटता है दोस्तों, तो 18,000 का 10% लगाए तो 1800 रुपये कट जाता है, बाकी 16,200 रुपये ये आपका बेसिक पे हो जाता है, क्योंकि पीएफ भी तो कटता है। ठीक है, अब दोस्तों मूल वेतन में 3% की वृद्धि होती रहती है। ठीक है, आपका 18,000 से 3% बढ़ता रहता है। ये मूल वेतन में, मूल वेतन कितना है 18,000, हर साल 3% की वृद्धि इसकी होती रहती है। दिवाली बोनस भी दिया जाता है। अब ये दिवाली बोनस होता है ना दोस्तों, ये रेलवे कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी देकर आता है, क्योंकि 12 महीने तो आपकी सैलरी मिलती रहती है और 90 दिन का दिवाली बोनस एक्स्ट्रा मिलता है। तो 12 महीने तो वो हो गए और 3 महीने दिवाली बोनस हो गए, तो 15 महीने की सैलरी मिलती है। कहीं नहीं मिलती, रेलवे में ही मिलती है इस प्रकार। ठीक है, दिवाली बोनस मिल जाता है। कुल मिलाकर टोटल सैलरी की अगर बात करूं, काट पीट कर एक्सपेक्टेड संभावित बताऊं तो 30,000 से 35,000 रुपये रेलवे ग्रुप डी की सैलरी हो जाती है शुरुआती। इसके अलावा दोस्तों महंगाई भत्ता प्रतिवर्ष जनवरी और जुलाई में संशोधित होता रहता है। आपको बताया ना, ये डीए आपका प्रतिवर्ष या फिर तो जनवरी या फिर जुलाई में इसमें चेंजिंग होता रहता है। ये आप लोगों की सैलरी है। ठीक है, अब दोस्तों ये सब कुछ जानकारी तो आपको पता है, लेकिन परीक्षा पास करने के लिए एक सटीक रणनीति भी होना जरूरी है, और एक सटीक रणनीति अभी बनाओगे तब जाकर पार पड़ेगी, क्योंकि लास्ट 23 में भर्ती आनी है। ठीक है, और ये भर्ती आ गई तो आ गई, मान लो आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आएगी, बाद में कोई पता नहीं है, क्योंकि चुनावी साल है, इस वजह से लाखों भर्ती आएगी ग्रुप डी में। अब रणनीति तो हमें यही बनानी पड़ेगी कि सेल्फ स्टडी करिए, अभी किसी कोचिंग वोचिंग के चक्कर में ना पड़े। अगर आप पहली बार कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, एक बार भी आपने किसी भी प्रकार की कोई कोचिंग नहीं की है, तो ओनली एक बार आपको कोचिंग करनी है, ताकि आपको कुछ आइडिया इसका लग जाए। एक बार कोचिंग करने के बाद आपको सेल्फ स्टडी करनी है, घर पर बैठकर रूम पर रहकर पढ़ाई करनी है अच्छे से। अभी से धीरे धीरे पढ़ोगे। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। अभी से आप थोड़ा थोड़ा इस एग्जाम्स पैटर्न को फॉलो करोगे तो ही पार पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है। ठीक है, करोड़ों फॉर्म अप्लाई होते हैं। अब दोस्तों बेस्ट बुक आपको लेनी होगी। मार्केट में विभिन्न प्रकार की किताब मिल जाती है, आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कौन सी किताब ले रेलवे ग्रुप डी के लिए, तो एक काम करना, इंस्टाग्राम पर आप मेरे से संपर्क कर लेना। इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आप रेलवे ग्रुप डी बेस्ट बुक लिख करके भेज देना। एक ऐसी रामबाण किताब आपको बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अभी से सेल्फ स्टडी करोगे
तो आप बिल्कुल सफलता की ओर अग्रसर हो जाओगे। यहाँ मैं किताब नहीं बताऊंगा क्योंकि कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप प्रचार कर रहे हो। मैं किसी भी किताब का प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन जो बुक मैं आपको इंस्टाग्राम पर बताऊंगा उस बुक से काफ़ी लाखों करोड़ों युवा आज रेलवे में नौकरी कर रहे हैं पढ़कर। यह था दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, जानकारी आपको पसंद अवश्य आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं चाहता हूं जितना शेयर करोगे आपके छोटे बड़े भाई को ही हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसके बारे में झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है, कोई एक सटीक जानकारी नहीं दी जा रही। ठीक है, बने रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ। कुछ अभ्यर्थी कहेंगे सर इसकी वीडियो बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई अभिषेक? ये एक मोटिवेशन है दोस्तों, बहुत कुछ मोटिवेशन मिला है। समझदार के लिए इशारा काफी है। आप तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।